ये मैं अनपढ़ हो गया। हम लोग सर अनपढ़ हैं, पर वो लोग थोड़ी अनपढ़ हैं। तो जान के बंदे को मर्डर एफआईआर लड़की मुक्के सारे यहीं पे हैं। आप लोग सारे चीर फाड़ नहीं करने चाचू, खाली देखेंगे। बाकी और भी हैं, पर इसे बात कर लो ना। आपका इंतजार कर रहे थे। आगे जाओ ना। कातलों को कातलों को कातलों को कातलों को कातलों को इंसाफ के आगे इंसाफ के आगे एनएचपीसी 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 इंतजार था इसलिए आई पुज्जे दे इत्थे ते सारे उन्हें समझाया कि बाकी उन्हें असें ये पता नहीं है कि इन्हें क्लैम के लिखा जाके क्लैम देना इन्हें तो डेड बॉडी गल अंदर पोस्टमार्टम चला दा तो उदों बाहर आखदे कि उस कशा दा बाद तुसें सनागे अस बस इन्नी गल हुई है। पीछे दे अधिकारी आइयां कोई गल नहीं हुई साढ़े कन्नै, ना उन्हें असें सद्देआ ना असें दुख दर्द दिक्खेआ कि ओह् भी नहीं साढ़े कन्नै बरती कोई अजें तक उन्हें उत्थे करना गया था। जिसलै शेक डाउन हुआ शेक डाउन की आवाज़ देइयै उन्हें कहा शेक डाउन 11:30 बजे हो जाना। असें शेक डाउन हुआ वो लैंड ट्रिप हुई जिस वेल्लै ब्रैकेट दिक्खेआ ऑफ था। उस कशा बाद 2 नंबर यूनिट बिच असें कम्म स्टार्ट किया। जिसलै जिटी बिच दा पावर बाहर आती है ट्रांसफार्मर खोला दा तो पूरा डेड किया जाता, लेकिन उस टाइम उपर केह् कीता उन्हें चलो करो कम आप। जिस टाइम वो मुड़ा जिस जगह बिच गया आर फेस के 2 नंबर यूनिट का आर फेस के गया उन्हें उत्थे अर्थिंग खाली नहीं हुई थी, यहाँ भी नहीं हुई तो और वहाँ भी अर्थिंग नहीं हुई थी। वो लाइन पूरी मशीन के द्वारा कुछ थोड़ी चल रही थी और ये पता हम लोग को नहीं था। इंजीनियर हमीद सैनी ने जी ने कहा ठीक है करो आप लोग करो। जब इतना तक करने के बाद में जब उसने गया वहाँ पे अर्थिंग नहीं थी और उसने जा कर के जब एक जंपर खोला तो मेरे को भी थोड़ा सा कंसेशन हुआ था कि ये जो एक जंपर डैमेज हुआ है तो इसको खोल करके वहीं काट करके टी लगा देगा वहाँ पे और पूरा जंपर नहीं खोलेगा। तो ऐसा हम अपने काम में लगे रहे और जब तक दूसरा जंपर खोला तो उसका बैग
जितना पावर था वो सब उसको पकड़ लिया। मेरे को जाते हुए वहाँ पे काफ़ी टाइम लग गया। तब तक तो थोड़ा सा ऐसा गर्म शरीर था और नस भी चल रही थी उसकी, और वो टाइम लग गया उसको उतारते तक। तब तक देखा तो वहाँ पे एम्बुलेंस भी नहीं थी। दूसरा गाड़ी में जा कर के गए तो वहाँ पर ना कहीं ऑक्सीजन का बंदोबस्त था उस गाड़ी में। फिर आधा रास्ता में जा कर के उन्होंने फिर एम्बुलेंस भेजी, जो एम्बुलेंस के बीच में मास्क भी ठीक ढंग से नहीं था। वहाँ पर कार्बन लगा हुआ है, उसमें अभी एक डोरी भी नहीं थी। मेरे को बोला इसको पकड़ करके रखो, और ऑक्सीजन खोला उन्होंने। और उसके बाद में वो थोड़ा ही देर तक कुछ पता नहीं चला। हम लोग घबराया हुआ उसको दबा रहा था, और ऐसा इस तरह के हम हॉस्पिटल में आकर के पहुँचे तो ये कहना लगे कि ये डेड हो। कार्रवाई होना चाहिए और इसको कुछ इनाम मिलना चाहिए। 2 महीना 3 महीना हुआ है इसको शादी हुआ है, वो बच्ची कहाँ जाएगी? और इनके घर परिवार वाले सारे एकदम गरीब आदमी हैं। और जहाँ मेरे साथ में 2018 24 तारीख से ये मेरे साथ ज्वाइनिंग किया था, हम सब दोनों इकट्ठे थे, और अभी तक हमारे साथ में था। 5 साल हो रहे हैं। ये इसका नाम अमनीश कुमार है, जो ऐसे गांव से ऐसे भांजा करके पुकारते थे। बचपन से ही पाला हुआ था, साथ में रखा हुआ, और कहीं भी कुछ नहीं होना दिया। और ऐसा जगह पे आकर के, और इसका हमारा गांव है टमाटर मोड़, जहां खतराड़ी करके भी बोलते थे, वो खुद के साथ में लगता है। और इनका पिताजी का नाम ओम प्रकाश जी है, और बाकी भाई भी हैं, कपूर चंद जी है उनका नाम है, उनके चाचा लगते हैं, और भी चाचा हैं। और ये लोग शुरू से गरीबी लोग हैं। इंसाफ की मांग कर रहे हैं। ये इंसाफ की मांग कर रहे हैं कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। और वो बच्ची कहाँ जाएगी? उसको नौकरी दें, जाकर क्या उसका निकालेंगे रिजल्ट? ये अभी तक NHPC वालों ने कुछ नहीं बताया है कि एडमिनिस्ट्रेशन इस जो हमारा मनीष भाई चला गया है उसकी फैमिली को कुछ ना कुछ सपोर्ट करें, और उसके साथ इंसाफ हो। बाकी जितने भी वर्कर लगे हैं उनके लिए भी हमें सोचना है आगे का, उनकी सेफ्टी। और बाकी ये है कि ये मेडिकल वगैरह ESI वगैरह सब कुछ काटते हैं, लेकिन देते कुछ नहीं, साफ बात ये है। और इनके पास जब इनके पास अपने परमानेंट बंदे हैं 1.5 2 लाख वाले, उनको क्यों नहीं लगाया जाता है? पहली बात तो ये है। क्यों ये बलि का बकरा, ये जो कॉन्टैक्ट बेस इन्हीं को बनाया जाता है? ये क्योंकि इनकी कोई फैमिली नहीं है, या इनकी कोई बीवी बच्चे नहीं है। इनका तो यही मतलब सोचना है कि इनका कोई नहीं है, इनको जैसा है काम में भेज दो जी। बंदा कैसा है, सेफ्टी नहीं है, वो उसका कोई मतलब नहीं है। तो मेरा यही कहना है कि सर कि अभी हमें चाहिए इंसाफ। तो बाकी अभी इनके घर वाले आएंगे तो तब तक तो हम यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। जी चलिए, तो एम्बुलेंस क्या मौके पर? सर एम्बुलेंस क्या, उधर कुछ गाड़ी ही नहीं होती है, एम्बुलेंस कहाँ से आएगी? उधर डॉक्टर तक नहीं है। हॉस्पिटल में सर इतने कॉन्टैक्ट हो रहे हैं, कॉन्टैक्ट बेस के बंदे रखे जा रहे हैं। उधर किस लिए रखे जा रहे हैं? सिर्फ पैसा के लिए। पैसा जो आता है, लेवल लॉ जो है, नियम है, कुछ भी नियम नहीं है उधर। आप हॉस्पिटल भी जाओगे, सिर्फ आपकी पर्ची काटी जाएगी, दवाई नहीं है उधर सर। दवाई जाएगी साल की, मेरे ख्याल ज़्यादा नहीं 10-12 लाख की तो दवाई आती है वहाँ पे, लेकिन वो हमारे लिए कोई दवाई नहीं है। वो कहाँ जाती है कोई पता नहीं है। इतना बड़ा हॉस्पिटल था किसी टाइम, आज वो खाली कॉन्टैक्ट के लड़के रखे हुए हैं, और किस लिए रखे हैं कोई पता नहीं है सर। ये पैसा खाने के लिए रखे हैं या खाली दिखाने के लिए कि हमारे पास भी स्टाफ है? वो स्टाफ किस काम का? एक बंदा बीमार हो जाता है या कुछ, उसके लिए एक छोटी सी टैबलेट तक नहीं है इनके पास, इंजेक्शन तक नहीं है। वो किस लिए रखे जाते हैं? मेरा यही कहना है कि सर इंसाफ हो। बाकी आप मीडिया वाले हमारे साथ हैं, ये आगे से आगे दूर तक पहुंचाए हमारी बातें, ये ताकि लोग यहाँ पे काम करते हुए, जब यहाँ पे कोई VIP आता है तो 10-15 मिनट के लिए ये क्या करते हैं, एम्बुलेंस वगैरह पूरी सेफ्टी, डॉक्टर वगैरह सारे आ जाते हैं पावर हाउस। जैसे ही वो वहाँ से निकलते हैं, और फिर ये डॉक्टर भी उन्हीं के साथ निकल जाएंगे। कोई फैसिलिटी नहीं है हमारे लिए पावर हाउस में, जीरो, बिल्कुल जीरो सिस्टम है। कोई फैसिलिटी नहीं, कोई एम्बुलेंस नहीं, कोई डॉक्टर नहीं। और बस यही कहना चाहते हैं कि सर हमारे वर्कर को सर इंसाफ मिले। किसी का सर बच्चा गया सर, किसी का पति गया है इस दुनिया को छोड़कर। बस यही है सर कि इंसाफ चाहिए सर हमें। हाय हाय NHPC। हाय हाय। सर आप अपना नाम बताएंगे, क्या मसला हुआ, क्यों यहाँ पे आए, थोड़ा सर मेरा नाम राज सिंह है सर। मैं भी पावर हाउस में ऑपरेशन में काम कर रहा हूँ पिछले कई सालों से। तो बात ऐसी है कि आज हमारा लाइन का काम चल रहा था हमारे स्विच यार्ड में, पावर हाउस में। तो वहाँ पे कुछ हमारे ऑफिसर, मौके पे अधिकारी जो थे NHPC के, वो वहाँ पे मौजूद थे। हमारे अजय सिंह साहब, हमारे अमित सैनी और हमारे प्रमोद साहब जो इलेक्ट्रिकल के हैं।
ये सब वहाँ पे मौजूद थे। और हमारा एक साथी है लड़का, उसका नाम है मनीष कुमार, वो खुद का रहने वाला था। पिछले 8-10 साल से वो यहाँ पे काम कर रहा है पावर प्लांट में, सलाल में। तो मतलब बिना मतलब शटडाउन लिए हुए उसको लाइन पे चढ़ा दिया गया। मतलब वहाँ लाइन की तो ऊपर में बस एक ही तो अर्थिंग ली हुई थी, लेकिन नीचे जनरेटर ट्रांसफार्मर पे अर्थिंग नहीं की हुई थी। तो हम ये चाहते हैं, हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी ये रिक्वेस्ट करते हैं वो यहाँ पे आए तो इस बात की पूरी जांच पड़ताल हो, और हमारे जो मौके पे अधिकारी थे उनके खिलाफ भी मतलब कार्रवाई होनी चाहिए। और इस मामले की समय समय पर आप आवाज़ उठाते रहे हैं, क्या सामान आपको मुहैया नहीं करवाया था? हमारी पिछले साल नवंबर में भी स्ट्राइक हुई थी, तब भी आप वहाँ आए थे और ये बात वहाँ पे भी उठी थी। उसके बाद से भी ये चीज़ें उठती रही हैं और इनके सामने हम ये बातें रखते आए हैं आज तक। लेकिन सेफ्टी मेजर तो बीच बीच में कुछ लोगों को मिलता भी होगा, लेकिन वो भी एकदम घटिया क्वालिटी का, तो 1-2 महीना चलेगा, उसके बाद तो साल भर कोई सेफ्टी मेजर नहीं। तो ये जिन शख्स की मौत हुई है, क्या ग्लव्स इन्होंने पहने हुए थे? कारण क्या लगता है, क्या क्यों करंट लगी इन्हें? क्या कोई इन्होंने कोई ग्लव्स नहीं पहने हुए थे, तो कोई सेफ्टी बेल्ट नहीं थी। सेफ्टी बेल्ट पे तो सेफ्टी बेल्ट चलो लगाई होगी उन्होंने, तो मैं तो वहाँ पे मौजूद नहीं था, लेकिन जो बताया गया थी वो जो बैक करंट आप बात कर रहे हैं वो किसकी जिम्मेवारी? वो जिम्मेवारी बनती है हमारे NABC मैनेजमेंट की। वो जो ऑफिसर हमारे थे वहाँ पे मौजूद थे, जो उनकी जिम्मेवारी पूरी तरह से बनती है और हम उन्हीं को जिम्मेवार ठहराते हैं पूरी तरह से। आपकी क्या मांगे हैं? गुस्सा काफी आक्रोश देखा जा रहा है, क्या मांगे, क्या काम बंद कर दिया? हमने भी पूरे स्टेशन में, सलाल पावर में हमने पूरा काम बंद कर दिया है। हमारा सभी वर्कर अभी प्रदर्शन करेगा और 24 घंटे के अंदर हम ये चाहते हैं कि हमारे NABC मैनेजमेंट की तरफ से 24 घंटे के अंदर उनके मामा जी को या उनके परिवार वालों को उनको भी मैसेज कर दिया गया, तो वो भी यहाँ पे आए तो उनको मतलब हमारी यूनियन को लिख करके दें कि इनको मतलब जो क्लेम मैनेजमेंट की तरफ से बनाया जाएगा, और ठेकेदार का तो चलो बनेगा ही, कॉन्ट्रैक्टर का उनकी तरफ से तो बनेगा ही, और साथ में हमारा बंदा तो अभी वापस नहीं आएगा। लेकिन हम इस मामले की पूरी जांच पड़ताल का वो रिक्वेस्ट करते हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी ये रिक्वेस्ट करते हैं, तो इस मामले की पूरी जांच पड़ताल होनी चाहिए। और जो उनका नाम क्या है और कहाँ के रहने वाले थे, उम्र क्या है? उनका नाम मनीष कुमार, उनकी उम्र लगभग 24-25 साल की उम्र होगी। अभी 2 महीने पहले उनकी शादी भी हुई है। वो खुद के रहने वाले थे हमारे पत्नीटॉप उधमपुर डिस्ट्रिक्ट, तो वहाँ के रहने वाले थे। वो बहुत मेहनती लड़का था, बहुत अच्छा लड़का था वो। तो यहाँ पे NABC जो वर्करों के साथ कर रही है वो बहुत बुरा बर्ताव कर रही है, तो अब हम ऐसा नहीं होने देंगे। कल को मतलब आज इनके साथ हुआ है, कल को हमारे किसी और वर्कर के साथ भी ऐसा हो सकता है। हम ये सब नहीं होने देंगे अब। उन पे खाइएगा।